हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमने यूनिट स्टार्ट किया अपना, उसमें हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो आपको एक रिलेशन ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। और पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। ओके, तो ये जो हमने विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएशन की है पोटेंशियल की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी बी बाई डी वी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। इसी को हमने प्रूव करना है। ओके, देखिए एक छोटी सी डेरिवेशन है ये। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी इस तरह से मूव कर रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर कोई क्यू चार्ज है, ठीक है। वैसे हमारा ऑल टुगेदर क्या है इधर कि हमने क्यू चार्ज को मूव करवाना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, जो हमारा पॉइंट बी है यहाँ पे आपका क्यू चार्ज है, हमने इसको पॉइंट ए तक लेके जाना है। ओके, तो देखो क्या होगा, अब किसी चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रॉम वन पॉइंट टू एक अनदर पॉइंट पे लेके जाना है, तो आपको वहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को सीखा था। अब क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर पॉइंट बी के ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, दैट इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। फोर्स उसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है, बट हमने क्या करना है, फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को यहाँ पे पॉइंट ए तक या आगे किसी भी पॉइंट तक अगर लेके जाना है, ओके, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बी से पॉइंट ए, ये हमने एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली, इसको हमने बोल दिया डी आर, ठीक है। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दी हमने डी आर। ओके, देखिए हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ही क्यों बोलते हैं, अब देखिए क्या होता है ना, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर के साथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। जैसे जैसे आपका आर की वैल्यू इस तरह को बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आगे एक्सटेंड कर रही है तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। बोलने का मतलब फोर्स जो लगेगी वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे कम लगेगी, यहाँ पे कम, और कम कम होती होती बहुत कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपने चार्ज को पॉइंट बी से किसी भी पॉइंट तक इस तरह लेके जा रहे हो, तो चार्ज को एक जैसी फोर्स नहीं मिल रही है, ठीक है। फोर्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें वेरिएबल फोर्स तो नहीं अपने एक्सप्रेशन में रखनी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाई चार्ज की, ठीक है, ताकि फोर्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आई, ठीक है। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी पर वो वैल्यू इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी कि उसको हम वेरिएबल फोर्स बोलें, ठीक है। तो हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या कहा कि आपका जो चार्ज है, तो इतने से इतने में हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा चेंज नहीं हुई, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत चेंज भी हुई है तो मैथमेटिकली हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्ट्रांग होगी और पॉइंट ए के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, वीक होती जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया कि पॉइंट बी के ऊपर जो आपकी चार्ज क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके, तो देखिए वर्क डन ऑन द चार्ज फ्रॉम कैरिंग इट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ ले जाते टाइम कितनी फोर्स लगी चार्ज के ऊपर, ठीक है। या हमने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है, वी टू ए। तो देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में यहाँ पे लिखें तो बी ए माइनस बी वी किसके बराबर होगा, ठीक है, ये होगा वर्क डन फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई क्यू। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम डी बी भी बोल सकते हैं क्योंकि एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक है। डी आर के लिए क्या बोलेंगे, इसको हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस डी वी। ओके, तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है कॉस थीटा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर डिवाइड बाय क्यू, तो अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। देखिए फोर्स आपकी लग रही है इस ऐसे, आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है, फोर्स आपकी ऐसे लग रही है और आपकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, तो 180 डिग्री एंगल है आपका किसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो देखिए डी वी इज इक्वल टू, ठीक है, इसके बराबर कर देंगे तो हम बोलेंगे डी वी इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। अब देखिए वर्क क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितनी ली हमने डी आर। ओके, तो एफ इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है, एफ किसके बराबर है क्यू इंटू ई के बराबर। ओके, इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ओके, तो क्यू से क्यू कट गया तो हमारे पास आ गया डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी आर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में माइनस आ रहा है, तो माइनस क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है। ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।